श्रावण मास महात्म 17वां अध्याय। भक्तों, यह व्रत प्राणियों के सभी पाप ताप को नष्ट करने वाला, संपत्ति प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला और अंत में सद्गति देने वाला है। माँ भगवती की उन सभी भक्तों पर असीम कृपा होती है जो यह व्रत विधि विधान के साथ करता है। पवित्रारोपण। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे देवेश, अब मैं तुम्हें शुभ पवित्रारोपण के संबंध में बतलाऊंगा। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके पुण्य का फल कहता हूँ। हे विप्र, वह एक महाव्रत, दान तथा सब तीर्थ भी सेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती है। अतः ना तो आदि दुख, पीड़ा और व्याधि होती है, ना उसे शत्रु का भय होता है और ना ही उसे ग्रह से पीड़ा सताती है। हे विप्र, नर तथा राजाओं की पुण्य वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। हे सनत कुमार, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण इस सौभाग्य उत्पन्न साधन का प्रकाशन करता हूँ। हे वत्स, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अधिवासन करके सब अर्चन का सामान ले जाकर देवी के प्रति उत्तम मुक्ति द्वारा गंध, पुष्प, फल आदि सब पूजन सामग्री लेकर अनेक तरह के नवेद, वस्त्र, आभरण आदि को संपादित करके पवित्र करके बाद पंचगव्य आसन करना चाहिए। चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों तथा पत्रों से पवित्र का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके संपूर्ण शोभा मुक्त उस पवित्र देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी के लिए सुंदर मंडप बनाकर रात को जागना चाहिए। उसके सामने नट नर्तक वैश्याओं के कुशल विधि गणों को, नृत्य विद्या विशारद, वाद्य, गीत इत्यादि को स्थापित करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी का अर्चन करने के बाद स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यथाशक्ति नियमों का पालन कर राजा को स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का बड़ी सख्ती के साथ त्याग करना चाहिए। द्विज तथा आचार्य को स्वाध्याय का, वैश्य को खेती और व्यापार का कार्य 5-7 दिन बिल्कुल ना करना चाहिए। ऐसा ना कर पाए तो केवल 3, 1 या आधा दिन अपना कारोबार बंद करके केवल देवी व्यापार में अपना मन लगाना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता है, हे वत्स, उसका पूरे वर्ष भर अर्चन निष्फल जाता है। अतः मनुष्य को भक्ति द्वारा देवी पारायण होकर प्रतिवर्ष शुभ पवित्र रोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे ना करने पर दोष होता है, क्योंकि यह नित्य कर्म है। श्री सनत कुमार ने पूछा, हे महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है प्रभु, उसके निर्माण की विधि सही तरह से मुझे बतलाइए। भगवान सदाशिव ने कहा, हे वत्स, रेशमी वस्त्र कुश या काश से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काटना चाहिए। सूत्रों को निर्गुण कर पुनः त्रिगुणित दरने पर उनका 360 उत्तम पवित्र कहा है। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है, या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है।
देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानु तक पवित्र उत्तम होता है। इस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वतोभव वेदी पर देवी का अर्चन करके देवी के सामने कलश या बांस पत्र पर पवित्र रखना चाहिए। 3 सूत्रों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करना चाहिए। 9 सूतों में ओमकार, सोम, वहीं नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन पूर्वक स्थापन करना चाहिए। अब मैं ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा, तनिक ध्यान पूर्वक सुनो। क्रिया: पौरोशी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमिनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा। इन नामों आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आवाहन तथा चंदनादि से अर्चन करना चाहिए। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने तुमसे कहा है। यूं दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए। उन देवों को मैं तुमसे कहता हूँ: धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरुनंद, भास्कर, चंडिका, अंबिका, वासुका, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ। इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करना चाहिए। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला समर्पण करना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा: हे सनत कुमार, सावन मास के दोनों पक्षों की नवमी के दिन जो है, अब तुम उसे सुनो। हे वत्स, नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन करके, व्रत करके दूध तथा शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए, या दोनों पक्षों की नवमी को उपवास करके कुमारी नाम वाली चंडिका का निरंतर पूजन करना चाहिए। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति द्वारा दुर्गा पाप नाशिनी का कनेल फूल, गंध, अगर चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी को भोजन करवाकर भक्ति से ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करवाना चाहिए। फिर मौन हो बिल्व पत्र पर भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा करते हैं, वह जहाँ निवास करते हैं उसी परम उत्तम लोक को जाते हैं। हे विपेंद्र, मैंने तुमसे यह नवमी का विधान कहा है। यह प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला, सब संपत्तियों को देने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला और अंत में सद्गति देने वाला है। 17वां अध्याय समाप्त।